देखिए, आज शुरू करते हैं 10th क्लास का चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। इससे पहले आपने द्विघातीय बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आपने पढ़ा है। वो 0 के बराबर रख दिया जाए तो वह द्विघातीय समीकरण कहलाती है। द्विघातीय समीकरण द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है द्विघातीय समीकरण? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 के बराबर नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a की, a बराबर यहाँ पर 2 है, b बराबर 3 और c बराबर आपका 8 है। देखिए दोबारा, द्विघात समीकरण क्या है? यदि द्विघातीय बहुपद को 0 के बराबर रख दिया जाए तब जो रूप आपको प्राप्त होता है वह रूप द्विघातीय समीकरण कहलाता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b और c तीनों वास्तविक संख्याएं होती हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 के बराबर नहीं होता। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आपकी 8 है। देखिए, मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात का मानक रूप कहलाता है। मानक रूप ऐसा रूप होता है जिसमें चर राशि जो होती है, सबसे पहले चर राशि का वो वाला पद आता है जिसमें या तो सबसे छोटी घात हो या सबसे बड़ी घात हो। उसके बाद घातों के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में हम चर राशि वाले पदों को रखते हैं, तब जो रूप हमें प्राप्त होता है वह रूप मानक रूप कहलाता है। जैसे ये आगे ही क्या हुआ? मानक रूप। इसके बाद द्विघात का शून्यक कह लीजिए, इसको हम हल भी कहते हैं। द्विघात के शून्यक क्या होते हैं? मान लीजिए, माना अल्फा एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब x बराबर अल्फा रखने पर a अल्फा की घात 2 प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 को हल करने पर प्राप्त अल्फा के मान द्विघात समीकरण के शून्यक कहलाते हैं। दोबारा देखते हैं क्या होता है शून्यक। मान लीजिए कोई अल्फ़ा एक वास्तविक संख्या है, तब x के स्थान पर अल्फ़ा को रखने पर
जो आपको ये इक्वेशन मिली, इसको सोल्व करने पर जो अल्फ़ा के मान आएंगे वो द्विघात समीकरण के शून्यक होंगे। या ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं, अल्फ़ा कोई वास्तविक संख्या है, x के स्थान पर अल्फ़ा रखने पर बायां पक्ष जब दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है तब कहते हैं अल्फ़ा इस द्विघात समीकरण का एक शून्यक है। देखिए 4.1 के पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x + 1 की पावर 2 बराबर 2x - 3। जांच कीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले आप इसको मानक रूप में परिवर्तित कीजिए। मानक रूप क्या है? मानक रूप है आपका ax² + bx + c बराबर 0 और a ≠ 0। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और इस रूप में इसको बनाइए। अगर ये इस रूप में बन गया और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब हम कहेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। तो आप पहले इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। क्या है आपको याद होगा, a + b की पावर 2। जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आता है, a की पावर 2 + 2ab + b की पावर 2। इस तरीके से इस फॉर्मूले से इसको आप खोल दीजिए ब्रैकेट को। x की घात 2 + 2x + 1 और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 की 2x - 6। अब आप इन सबको एक साइड में लेके आइए। कितना हो जाएगा, x की पावर 2 + 2x - 2x + 1 + 6 = 0। x की पावर 2 + 7 = 0। क्या ये इस फॉर्म में बन गया? हाँ बिल्कुल बन गया। कैसे? आप इसको लिख सकते हो 1x की पावर 2 + 0 × x + 7 = 0। यहाँ a की वैल्यू 1 के बराबर, b की वैल्यू 0 के बराबर और c जो है वो 7 के बराबर है। तब क्या हुआ, ax + 1 की पावर 2 = 2x - 3 एक क्या है, द्विघात समीकरण है। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं आप उनको चेक कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं।